मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MPPSC बाय निशान सिन्हा। हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे थे और कंप्यूटर में हम लोगों ने देख लिया कि कंप्यूटर जो है उसकी जनरेशन्स कितनी हैं, कंप्यूटर जो है कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की वर्किंग मेथोडोलॉजी, किस तरह से कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर के काम करने का तरीका क्या है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है। इन सभी मुद्दों पर जो है हम चर्चा करेंगे। इसमें से भी जो है प्रश्न जरूर बनते हैं। MPPSC में एक न एक प्रश्न जो है वो इस टॉपिक से ज़रूर बनता है, इसलिए ध्यान से जो है इस पूरे टॉपिक को जो है हम देखें। देखिए, सबसे पहले जो है कंप्यूटर की जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है उसका एक फ्लो चार्ट जो है वो एक डायग्राम जो है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो है ये इनपुट। इनपुट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है जो नज़र आ रही है आपको वो है यहाँ पे स्टोरेज, और स्टोरेज को ही जो है हम मेमोरी भी कहते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है उसे हम CPU के नाम से जानते हैं, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और प्रोसेसिंग के बाद जो चीज़ निकल कर आती है, जो रिज़ल्ट निकल कर आता है, उसे हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों पर जो है हम चर्चा करेंगे। देखिए, जिस तरह से एक कंप्यूटर काम करता है उसी तरह से, उसी मेथोडोलॉजी से जो है दरअसल दुनिया की सभी चीज़ें काम करती हैं। स्वयं हमारा शरीर भी जो है वो उसी तरह से काम करता है। कैसे काम करता है? देखिए, जैसे हम अपने शरीर की अगर बात करें तो हमारी बॉडी में जो है वो हमारी बॉडी को कुछ इनपुट्स की आवश्यकता होती है। इनपुट्स जो है वो रॉ मटेरियल्स हैं, वो फ्यूल है जिस फ्यूल से जो है हमारी बॉडी चलती है। और इनपुट के लिए हम क्या लेते हैं? तो इनपुट के लिए जो है हम लोग खाना लेते हैं। जो भी खाना हम खाते हैं, जो फूड हम लेते हैं, वो दरअसल जो है हमारे लिए वो फूड इंटेक जो है वो दरअसल हमारे लिए एक तरह का इनपुट है। और वो फूड जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी में जो है उस फूड का डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, तमाम तरह के जो है प्रोसेस होती हैं। और उस फूड के पूरी प्रोसेसिंग के फलस्वरूप जो चीज़ निकल कर आती है, जो चीज़ बनती है, उसे हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग। तो इस तरह से जो है हम लोग जो भोजन ले रहे हैं उसके फलस्वरूप जो है वो उस भोजन का हमारी बॉडी में प्रोसेसिंग होती है, डाइजेशन होता है, और फिर जो है अंत में एनर्जी के रूप में जो हमें आउटपुट मिलता है। और उसी आउटपुट के फलस्वरूप, उसी एनर्जी के फलस्वरूप हमारी बॉडी जो है वो चलायमान होती है, हमारी बॉडी जो है वो चलती रहती है। आप दुनिया की किसी भी चीज़ को आप देख लें, हर चीज़ में जो है ये थ्योरी, ये जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है, ये लगभग हर चीज़ में काम आती है। हम पिज़्ज़ा बनाने का उदाहरण ले लें। पिज़्ज़ा बनाने के उदाहरण में क्या है? आप एक पिज़्ज़ा जो है अगर तैयार करते हैं, मैकडोनल्ड में, डोमिनोज़ में, तमाम तरह के जो है कंपनियां हैं, कैसे बनाती हैं पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो है वो सबसे पहले एक इनपुट चाहिए होता है। और इनपुट में क्या है? इनपुट में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मैदे का जो है डो जो होता है वो बनाया जाता है, और फिर उसमें तमाम तरह के जो वेजिटेबल्स होती हैं, पनीर होता है, और जो चीज़ें होती हैं वो सब जो है वो इनपुट के रूप में जो है उसमें रखी जाती हैं। और उसके बाद फिर जो है उसे ओवन में रख दिया जाता है। ओवन में रखना जो है क्या है? तो ओवन में रखना जो है वो इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। अब वहाँ पर जो है वो प्रोसेस हो रहा है, ये पकने की प्रोसेस है। वहाँ पर जो है पकने की प्रोसेस पूरी होने के बाद जो चीज़ बनकर जो है हमारे सामने आ रही है ना, एक खूबसूरत सी चीज़ जिसे देखकर जो हमारा मन ललचा जाता है, उसे ही जो है वो पिज़्ज़ा कह रहे हैं, राइट। तो एक प्रोसेसिंग जो है वो हुई, और प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट कैसा आया? तो रिज़ल्ट जो है वो एक पके हुए पिज़्ज़ा के रूप में, एक निर्मित पिज़्ज़ा के रूप में जो है वो आया। तो एक कच्चा जो मैदा था, एक डो जो था, उससे जो है फाइनली एक पिज़्ज़ा जो है उसका निर्माण हुआ। और ये निर्माण भी जो है इसी तरह के 3 चरणों में हुआ। सबसे पहले इनपुट था, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग के बाद एज अ रिज़ल्ट पिज़्ज़ा का निर्माण हुआ। ये पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर की वर्किंग मेथोडोलॉजी भी कुछ यही है: इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब एक एक करके जो है हम इस पूरे बात को समझते हैं। सबसे पहला जो है इनपुट। इनपुट कंप्यूटर में जो है इनपुट क्या है? तो कंप्यूटर में, कंप्यूटर को जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट।
and to give data and instructions to the computer we need some electromechanical devices. हम लोग कुछ electromechanical devices जो है उनको यूज़ करते हैं and those electromechanical devices are known as input devices. इस तरह के जितने इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस जिनका प्रयोग हम कंप्यूटर में करते हैं इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ, इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको जो है हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस में जो है मुख्य रूप से कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, इस तरह की कई सारी चीज़ें जो है यूज़ करते हैं। आगे जो है इसके बाद का चैप्टर वही है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जो है डाटा और इंस्ट्रक्शंस के रूप में जो है हम लोग चीज़ें जो है वो किसे देते हैं? कंप्यूटर को देते हैं। और कंप्यूटर जो है वो इनको किस फॉर्म में लेगा? अब हमने लिख दिया राम, हमने लिख दिया श्याम, हमने कुछ नंबर्स लिख दिए 2, 4, 6, 8, 10, 11, हमने कुछ साइन दे दिए ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग अपने कीबोर्ड में जो है देखकर टाइप करके दे देते हैं। क्या कंप्यूटर इसी रूप में जो है वो चीज़ों को ग्रहण कर लेगा? क्या राम और श्याम 2, 3, 4 ये प्लस माइनस ये सब कंप्यूटर को समझ में आ रहा है? नहीं, कंप्यूटर को ये सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? तो कंप्यूटर को 0 और 1 के फॉर्म में लिखी हुई जो भाषा है जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर को ये केवल और केवल ये बाइनरी सिस्टम की भाषा जो है, द्विआधारी भाषा जिसे हम कहते हैं, कंप्यूटर को केवल यही समझ में आती है। एंड दिस लैंग्वेज इज नोन है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इसलिए क्योंकि एक मशीन को, कंप्यूटर जो कि एक मशीन है, उसको केवल और केवल यही मशीन लैंग्वेज जो है वो समझ में आती है। तो अब हम 0 और 1 के फॉर्म में अगर राम लिखना हो, 0 और 1 के फॉर्म में अगर 2, 4, 6, 8 लिखना हो तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा। एक आम यूज़र जो है, ठीक है चलो साइंटिस्ट हैं, जो लोग प्रोग्रामर्स हैं, उन लोगों के लिए चलो फिर भी ठीक है वो कर सकते हैं, बट हमारे आपके लिए हम लोग एक जो कॉमन लेमन जो हम लोग कॉमनली जो लोग यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो 0 और 1 के फॉर्म में जो है इनपुट्स दे सके। तो क्या किया जाता है कि इस कंप्यूटर में एक इनपुट इंटरफेस लगा दिया जाता है। ये जो इनपुट इंटरफेस है इसका काम क्या है? तो इसका काम है जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हम नॉर्मल संकेतों के रूप में, नॉर्मल सिम्बॉल्स के रूप में हम दे रहे हैं, इन नॉर्मल सिम्बॉल्स को वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, अर्थात बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में जो है इसको कन्वर्ट कर दे। जब नॉर्मल सिम्बॉल्स जो होते हैं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कंप्यूटर को जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो ये बात जो है इनपुट की बात हुई। कंप्यूटर के लिए इनपुट का मतलब क्या है? दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी गिव टू द कंप्यूटर, दे आर नोन एज इनपुट, एंड for input process we use some electromechanical devices which are known as input devices, and to convert the normal symbols into the binary symbols we use the input interface here. तो हम लोग यहाँ पर जो है एक इनपुट इंटरफेस यूज करते हैं जो नॉर्मल सिम्बॉल्स को बाइनरी सिम्बॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। पहली बात ये इनपुट की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात जो है वो है यहाँ स्टोरेज की बात। देखिए जब कभी भी जो है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है हम कंप्यूटर को दे देते हैं, तो ये डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ जाता है? तो वो स्टोरेज में जाता है, वहाँ जाकर जो है सेव हो जाए। जैसे हम लोगों ने खाना खा लिया, बहुत सारा खाना खा लिया हमने, अब जो हमने खाना खा लिया वो कहाँ जाकर स्टोर होगा? तो वो लीवर में जाकर स्टोर होता है। इसी तरह से जो है हमारे यहाँ कंप्यूटर में जो है ये चीज़ें जो है वो कहाँ जाकर स्टोर हो रही हैं? वो स्टोरेज में जाकर। स्टोरेज को ही जो है हम मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की जो है अपनी मेमोरी होती है, कंप्यूटर का अपना स्टोरेज होता है, और ये स्टोरेज जो है वो 3 प्रकार का स्टोरेज आपको दिखाई दे रहा है। एक स्टोरेज जो है प्राइमरी स्टोरेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर। प्राइमरी स्टोरेज में रैम, रोम और ईपी रोम जो है ये दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है वो कैश मेमोरी दिखाई दे रहा है, और तीसरा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज दिखाई दे रहा है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब क्या होती हैं? इसके बाद जो है हम लोग मेमोरी का जो है एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हम मोटा मोटी ये जान लें कि कंप्यूटर सिस्टम का जो अपना स्वयं का जो है जो मेमोरी होती है उसे हम प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जिनमें रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस तरह की जो है मेमोरीज जो है इनको हम जो है प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी दरअसल
कंप्यूटर के मिसमैच को दूर करने के लिए जो मेमोरी यूज़ होती है, कंप्यूटर की जो रनिंग प्रोसेस होती है उसमें मिसमैच जो होता है उसको दूर करने के लिए कैश मेमोरी यूज़ करते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज जो है, सेकेंडरी स्टोरेज वो स्टोरेज होती हैं या वो मेमोरीज होती है जो हम अलग से कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं, जैसे यूएसबी है, आपका सीडी ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव है, पेन ड्राइव है, ये सब चीज़ें जो है, हार्ड डिस्क हैं, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती हैं। अब जब डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है स्टोरेज में जाता है तो यहाँ पर जो है केवल वो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए आवश्यक होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग के लिए जो हमारा सीपीयू होता है वो स्टोरेज से उन डाटा और इंस्ट्रक्शंस को ग्रहण करता है। तो अब तीसरी प्रोसेस जो है वो क्या हुई, वो प्रोसेसिंग की हुई। प्रोसेसिंग, जब कंप्यूटर में जो है रॉ डाटा जो होता है, रॉ डाटा की प्रोसेसिंग होती है तो वहाँ पर जो है जो चीज़ यूज़ होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। अब ये जो सीपीयू है, आप इस सीपीयू को अगर देखेंगे तो ये सीपीयू जो है वो 3 भागों से मिलकर जो है वो सीपीयू बना होता है। यहाँ पर 3 भागों से मिलकर जो है सीपीयू बना हुआ होता है। सबसे पहला भाग जो है वो प्राइमरी मेमोरी का ही होता है, अर्थात यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सीपीयू, है ना। यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी। तो सबसे पहला पार्ट जो है सीपीयू का प्राइमरी मेमोरी होता है। इसके बारे में तो हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि मेमोरी का पूरा चैप्टर हम फिर से पढ़ेंगे, तो मेमोरी की बात हम वहाँ करेंगे। दूसरा पार्ट जो है वो है कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर की जो सीपीयू होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बेसिकली अगर देखें तो कंप्यूटर क्या है, दरअसल सीपीयू ही अपने आप में कंप्यूटर है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें जो है प्रोसेस होनी है, जितनी चीज़ें कंप्यूटर को सोचना है, जो चीज़ें कंप्यूटर को प्रोसेस करना है, वो सब यही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से ही होना है। और इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट, यही दरअसल जो है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर जो है कंट्रोल रखने का काम करता है, समन्वय बनाने का काम जो है वो इसी कंट्रोल यूनिट का ही होता है। कंट्रोल यूनिट जो है वो प्राइमरी मेमोरी और एएलयू इन सब पर जो है कंट्रोल भी रखता है और साथ ही सबके बीच जो है समन्वय बनाकर भी रखता है। और तीसरी जो चीज़ है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दरअसल वो यूनिट होती है जहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा जो है जो अंक गणितीय गणनाएं होती है, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं या लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं। कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करता है, तो कंप्यूटर जो है लॉजिक के आधार पर कार्य करता है। हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, हम कोई भी जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं हम कंप्यूटर में, डाटा और इंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो है हमें कंप्यूटर को लॉजिक देना पड़ता है। लॉजिक क्या है, लॉजिक का मतलब वो दिमाग जिस दिमाग से कंप्यूटर जो है अपना काम करता है। यदि हम कंप्यूटर को जो है दिमाग नहीं देंगे, हम कंप्यूटर को बताएंगे नहीं कि देखो 1 + 1 जो है वो 2 होता है, और उसका लॉजिक अगर हम कंप्यूटर को नहीं बताएंगे तो कंप्यूटर 1 + 1 2 कभी बता ही नहीं पाएगा। अगर हम कंप्यूटर को ये लॉजिक दे देंगे कि 1 + 1 3 होता है तो कंप्यूटर 1 + 1 3 बताएगा। तो जो लॉजिक हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोग्राम के जरिए, दरअसल कंप्यूटर जो है वो उन्हीं लॉजिक्स के जरिए जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स होते हैं, इन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा जो है अरिथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे जोड़ घटाव गुना भाग ये सब चीज़ें जो है की जाती हैं, और लॉजिकल यूनिट के द्वारा जो है जो लॉजिक संबंधी कार्य होते हैं जैसे छोटा है, बड़ा है, बराबर नहीं है, कम है, ज़्यादा है, इस तरह के जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं वो जो है कंप्यूटर के द्वारा इसी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा जो है किया जाता है। अब क्या हुआ, अब प्रोसेसिंग हुई, अर्थात रॉ डाटा जो था यहाँ पर इनपुट के रूप में जो रॉ डाटा जो है कंप्यूटर को दिया गया उसे इसने स्टोरेज में सेव किया, और फिर जो है प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा जब पूरी चीज़ें जो है प्रोसेस हो गई तब एक रिज़ल्ट तैयार हुआ, और कंप्यूटर जो कुछ भी काम कर रहा है वो मैंने आपको बताया किस फॉर्म में कर रहा है, तो 0 और 1 के फॉर्म में, अर्थात बाइनरी लैंग्वेज में जो है ये पूरे के पूरे अपने कैलकुलेशंस कर रहा है। अब कंप्यूटर के द्वारा जो है बाइनरी लैंग्वेज में ही रिजल्ट जो है वो तैयार करके दिया गया। अब रिजल्ट जो है तैयार हुआ बाइनरी लैंग्वेज में, कंप्यूटर ने आपको कंप्यूटर पे दिखा दिया, मॉनिटर पे दिखा दिया, स्क्रीन पे दिखा दिया कि देखिए ये जो है आपका रिजल्ट है। अब आप समझते रहो, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज हमें तो समझ में आ नहीं रही। अब बाइनरी लैंग्वेज समझ में आ नहीं रही तो क्या किया जाए, फिर तो जो है वो रिजल्ट हमारे लिए बेकार है क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रही। तो क्या करना पड़ेगा, तो आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेज हम यूज़ करते हैं, दोज डिवाइसेज आर नोन एज आउटपुट
डिवाइसेस, ओडी कहते हैं, जिनमें जो है मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर्स हैं, तमाम तरह के जो है ये जो डिवाइसेस होते हैं इनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस में जो भी हम रिजल्ट प्राप्त करेंगे वो मैंने आपको बताया बाइनरी लैंग्वेज में जो है प्राप्त हो रही है। तो क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर में जो है एक आउटपुट इंटरफेस लगा दिया जाता है। ये आउटपुट इंटरफेस क्या करता है, तो ये आउटपुट इंटरफेस बाइनरी लैंग्वेज में जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को जो है नॉर्मल सिंबल्स में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये नॉर्मल सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और हम जब उन नॉर्मल सिंबल्स को जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इस तरह से जो है जो कंप्यूटर है वो इस तरह से जो है वो आउटपुट देता है और आउटपुट इंटरफेस के माध्यम से बाइनरी लैंग्वेज में प्राप्त रिजल्ट को नॉर्मल सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे एक आम आदमी जो है उस रिजल्ट को आसानी से समझ लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी बात जो है वो कंप्यूटर के वर्किंग मेथोडोलॉजी की बात थी कि किस तरह से जो है कंप्यूटर काम करता है। आई होप कि सारी बातें जो है वो आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल जो है मैसेज बॉक्स में जो है मैसेज करके जो है आप मुझे लिखें, मैं जो है ज़रूर उसका आंसर जो है देने की कोशिश करूँगा। ये सारा जो है नोट्स जो है नोट्स के फॉर्म में भी इनपुट, स्टोरेज और यहाँ पर जो है कंट्रोल यूनिट क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, यहाँ पर जो है आउटपुट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई उन सब के बारे में जो है सारे नोट्स जो है सब में सारी चीज़ें जो है इन नोट्सों में लिखी हुई हैं। आप यदि चाहें तो थोड़ी देर के लिए जो है मैं स्क्रीन जो है वो आपके साथ जो है शेयर भी कर देता हूँ, ताकि जो है अगर आपको पढ़ना हो तो आप आसानी के साथ जो है इसको पढ़ सकें। यहाँ पर जो इनपुट के बारे में बात है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। इनपुट के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेज इनपुट डिवाइसेज कहलाती हैं। चूँकि कंप्यूटर केवल बाइनरी सिंबल्स अर्थात 0 और 1 को ही समझ सकता है, अतः कंप्यूटर में एक इनपुट इंटरफेस लगा दिया जाता है जो सामान्य संकेतों को बाइनरी संकेतों में बदल दिया जाता है, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। दूसरा स्टोरेज या मेमोरी की बात है। डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने से पहले स्टोरेज या मेमोरी में रखा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी जो है 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तीसरी बात जो है वो प्रोसेसिंग की है। मेमोरी की बात मैंने आपको बताई कि मेमोरी के बारे में हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरी बात जो है प्रोसेसिंग की है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का हार्ट कहलाता है। ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला प्राइमरी मेमोरी, जिसकी बात हम लोगों ने अभी की थी। कंट्रोल यूनिट में जो है माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, यही मेमोरी से डाटा और इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज और सीपीयू के अन्य अंगों के बीच समन्वय बनाए रखने का काम करते हैं। वस्तुतः कंट्रोल यूनिट ही संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। तीसरा जो पार्ट था वो है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका कार्य मूलतः अंकगणितीय गणनाएं करना, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और कुछ लॉजिकल कार्य, बराबर है, बराबर नहीं है, छोटा है, बड़ा है, कम है, ज़्यादा है, इन सबको संपादित करने का काम होता है। जो भी कंट्रोल यूनिट से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होते हैं उन्हीं के अनुसार जो है वो एएलयू काम करता है। आउटपुट, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को आउटपुट के रूप में प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर आउटपुट को बाइनरी सिंबल्स के रूप में प्रस्तुत करता है, इसलिए कंप्यूटर में एक आउटपुट इंटरफेस लगा दिया जाता है जो बाइनरी सिंबल्स को सामान्य संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिणामों को सामान्य संकेतों में प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। एक एक करके जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, उन सब की बात जो है हम लोग करेंगे। और हम ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से एक न एक प्रश्न हर साल एमपीपीएससी में जो है वो एक न एक प्रश्न बना है। और इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर जो है एक सिलेबस में शामिल किया गया, उन सभी एग्जाम्स में जो है ये इस चैप्टर से भी जो है प्रश्न जरूर बनते हैं। इसलिए ये चैप्टर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।